नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यादव क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे एवं तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेची गई है जिस पर 10% की छूट भी दी गई थी। तो दोस्तों उस कुर्सी का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस कितना था। दोस्तों करेंगे सबसे पहले क्या, इसमें 10% की छूट है, यानी कि दोस्तों वह कुर्सी 90% पर बेची गई थी, यानी कि 90% बराबर 720। दोस्तों अब उसका 100% निकाल ले, यानी कि कुर्सी का कीमत कितना था दोस्तों, 100% बराबर 720 बटा के 90 और गुने 100। दोस्तों सब काट दीजिए। दोस्तों अगर 90 से 720 काटेंगे तो यह 8 मरतबे पूरा कट जाएगा। और दोस्तों 8 में अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 800। दोस्तों ये 800 हमारा मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है। तो दोस्तों हम अंकित मूल्य को एमपी यानी कि मार्केट प्राइस लिख लेते हैं। एमपी बराबर दोस्तों कितना है, 800। उससे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है 720 रुपये में बेची जाती है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी है दोस्तों 720 रुपया। फिर दोस्तों क्वेश्चन आए कह रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है, यानी कि दोस्तों उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 640 रुपया दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना है तो 640 रुपये और दोस्तों अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस तो हमारा कितना है तो 800 रुपया है, यानी कि 640 में दोस्तों किने हैं और 800 रुपये में बेचे हैं। तो दोस्तों इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो दोस्तों इसको पहले मिटा लेते हैं। तो यानी कि दोस्तों लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, यानी दोस्तों हमारा लाभ कितना है दोस्तों, 640 रुपये में किने और 800 रुपये में बेचे हैं, यानी कि हम कितना रुपये दोस्तों लाभ हुआ इस पर तो 160 रुपया की, यानी कि 800 माइनस अगर 600 कीजिएगा, सॉरी दोस्तों 640 तो आता है 160। दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ यानी दोस्तों हमारा लाभ कितना है 160 रुपया बटा क्रय मूल्य यानी कि 640 रुपया। तो क्रय मूल्य 640 गुने 100। दोस्तों इसको काट दीजिए, यानी कि 160 चौके 640, यानी कि 4 मरतबे दोस्तों ये पूरा कट जाएगा। फिर दोस्तों अगर काटेंगे 4 से 100 तो दोस्तों ये 25 मरतबे ये पूरा कट जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा लाभ कितना हो जाता है तो 25%। दोस्तों देखेंगे हमारा 25% ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी 25% बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आया हो। दोस्तों इसमें करना कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही आसान है, बस आप एक बार समझ लीजिए उसके बाद आप आसान तरीका से बना पाएंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। दोस्तों यहाँ पे हमसे चाल पूछा जा रहा है। दोस्तों चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दोस्तों दूरी कितना दिया हुआ इसमें, तो दोस्तों दूरी है इसमें 1600 मीटर, यानी कि 1600 बटा दोस्तों समय कितना है 4 मिनट। दोस्तों हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में इसका आंसर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 4 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे, यानी कि दोस्तों घंटे बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। और दोस्तों मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 और दोस्तों किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। दोस्तों को बदलना क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि 18/5। दोस्तों करेंगे कैसे, वो काट दीजिए। दोस्तों काटेंगे कैसे, दोस्तों 0 से 0 काट देंगे, 6 से 6 3 18, यानी कि दोस्तों 3 मरतबे ये पूरा कट जाएगा। और दोस्तों 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15, 6 में से 5 जाएगा और 5 दूनी 10, यानी कि 32 मरतबे दोस्तों ये पूरा कट जाएगा। फिर दोस्तों 4 से काटेगा 4 एक मरतबे और 4 8 32, यानी कि दोस्तों 8 मरतबे ये पूरा कट गया, यानी कि 8 में दोस्तों 3 से गुना करते हैं तो 8 3 की
24, यानी कि दोस्तों हमारा 24 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 24। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आया हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से रुपये 380 कम है तो जैकेट बी का मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है, दो ऊनी जैकेट हैं ए और बी, और दोस्तों दोनों का मूल्य 7:9 के रूप में दिया गया। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि जैकेट ए का मूल्य 700 है और जैकेट बी का मूल्य 900 है। और दोस्तों आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपया कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों करेंगे सबसे पहले क्या, इसमें ए अनुपात बी। दोस्तों ए कितना है 7 रेशियो 9। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपया कम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम रेशियो में देखेंगे तो 7 से 9 2 कम है, यानी कि दोस्तों 2 रेशियो बराबर 380। तो दोस्तों एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 190। दोस्तों हमसे पूछा क्या जा रहा है, जैकेट बी का मूल्य। दोस्तों बी में कितना है तो 9। दोस्तों 9 में 190 से गुना कर दीजिए, यानी कि 9 गुने के 190। दोस्तों कितना आ जाएगा, 19 नमा के 171, यानी कि 1710 रुपया दोस्तों जैकेट बी का मूल्य है। और दोस्तों जैकेट ए का मूल्य अगर पूछा जाए तो 7 में दोस्तों 190 से गुना कर दीजिए। दोस्तों ये बी का है और दोस्तों ये ए का, यानी कि 7 गुने के 190। दोस्तों कितना हो जाएगा 963, यानी कि 133, यानी कि दोस्तों 1310 रुपया, सॉरी दोस्तों 1330 रुपया जैकेट ए का मूल्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, तो दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है तो जैकेट बी का मूल्य, यानी कि बी दोस्तों कितना है, तो बी है दोस्तों हमारा 1710, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी 1710 बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीके से समझ में आया हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोनू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों साधारण ब्याज का है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज वाला दोस्तों होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। यानी कि दोस्तों साधारण ब्याज दोस्तों होता है यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI बराबर P गुने R गुने T बटा के दोस्तों 100। दोस्तों P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और T का मतलब समय। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है 7% प्रति 6 महीने की दर पर, और दोस्तों एक साल में कितने 6 महीने होते हैं तो 2, यानी कि दोस्तों साल में कितने महीने होते हैं तो 12 महीने। और दोस्तों यहाँ पे कितना कहा जा रहा है 6 महीने, यानी कि दोस्तों 7 को दोस्तों 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 7 गुने 2 यानी कि 14%, यानी कि दोस्तों हमारा रेट कितना हो जाता है 14%। दोस्तों सबसे पहले इसको लिख लेंगे P, यानी कि दोस्तों मूलधन दोस्तों कितना दिया हुआ है इसमें 10,000 की धनराशि है। फिर दोस्तों लिख लेंगे दर, यानी कि रेट, R बराबर दोस्तों कितना 7% है और दोस्तों पर 6 महीना पर लेता है, यानी दोस्तों साल में कितना लेगा तो 2 बार, यानी कि 7% और 7%, यानी कि 14% दर हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों समय देखेंगे तो कितना है 3 वर्ष, यानी कि समय बराबर 3 वर्ष है। दोस्तों इसको करेंगे क्या, P, दोस्तों P कितना दिया हुआ है 10,000, यानी कि 10,000 गुने दोस्तों दर कितना दिया हुआ है 14%, फिर दोस्तों समय कितना है 3 वर्ष बटा दोस्तों 100। दोस्तों सब काट दीजिए, 00 से दोस्तों 00 कट गया। दोस्तों अब अगर 14 में 3 से गुना करते हैं तो 42, और 42 में दोस्तों अगर 100 से गुना करते हैं तो 4200। दोस्तों ये हमारा आ गया 4200 ब्याज। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, यानी दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर दोस्तों उसको देना है। तो दोस्तों हमारा मूलधन कितना है 10,000, दोस्तों 4200 में ही 10,000 जोड़ दीजिए, यानी कि 4200 प्लस
10,000 बराबर दोस्तों कितना हो जाता है 14,200। 14,200 यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है 14,200। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आया हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 29 व्यक्तियों के किसी समूह में नए व्यक्ति के आ जाने से व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़कर 31 वर्ष हो जाती है। नए व्यक्ति की आयु क्या है? दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों किसी समूह में 29 व्यक्ति थे, उसमें दोस्तों एक नए व्यक्ति शामिल हो गए और दोस्तों उस व्यक्ति के शामिल होने से उसकी आयु यानी औसत आयु से दोस्तों 1 वर्ष बढ़ गया और दोस्तों वह 31 वर्ष का हो जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु दोस्तों क्या है? तो चलो दोस्तों करेंगे क्या सबसे पहले, यानी कि दोस्तों पहले 29 व्यक्ति थे, फिर दोस्तों एक नए व्यक्ति के आ जाने से उसकी औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि दोस्तों अगर वो व्यक्ति नहीं आता तो उसकी औसत आयु कितना होते 30, यानी कि 29 दोस्तों गुने 30 कर दीजिए। दोस्तों 29 में अगर 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 29 तिहाई 87 यानी कि 870। फिर दोस्तों अगर हम एक नए व्यक्ति के आ जाने से व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़कर 31 वर्ष हो जाती है। यानी दोस्तों अब एक व्यक्ति और आ गए, तो 29 व्यक्ति पहले थे और एक व्यक्ति और आ गए यानी कि 30 व्यक्ति। तो 30 और दोस्तों औसत आयु में भी दोस्तों 1 वर्ष की बढ़ोतरी होकर 31 वर्ष हो गया है, यानी कि 30 गुने 31, यानी कि दोस्तों 30 में 31 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 तिहाई 93 यानी कि 930। दोस्तों अब दोस्तों इसमें कितने का अंतर है, यानी कि दोस्तों पहले दोस्तों 870 था, अब दोस्तों 930 हो गया, यानी कि 930 माइनस के 870। दोस्तों अगर 930 में से 870 घटा देते हैं तो हमें कितना बच जाता है, यानी कि 0 में से 0 गया 0, दोस्तों 13 में से 7 गया 6 और 8 में से 8 गया कट गया, यानी कि दोस्तों 60 वर्ष। यानी कि दोस्तों जो बाद में एक नए व्यक्ति आए हैं उसका आयु दोस्तों कितना है तो 60 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आया हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 5250 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों किसी व्यक्ति का अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है और दोस्तों अब खर्च करने के बाद भी 5,250 रुपये की बचत करता है, तो दोस्तों उसकी मासिक आय दोस्तों उसकी इनकम मंथली इनकम कितनी है? तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं अभी आसान तरीका से। सबसे पहले देखेंगे हमें यहाँ पे दिया क्या चीज़ है, तो दोस्तों हमें बचत दिया हुआ है 5250 रुपये। दोस्तों यहाँ पे खर्च 65% करता है। दोस्तों मान लीजिए कि उसका आय 100 रुपये है, जिसमें से दोस्तों 65 रुपये खर्च कर देता है, तो दोस्तों उसके पास कितने बचेगा, तो 35 दोस्तों उसके पास बच जाता है। लेकिन दोस्तों वो कह कितना रहा है 5250 रुपये की बचत करता है, यानी कि 35 रेशियो बराबर 5250। और दोस्तों उसकी मासिक आय, दोस्तों मासिक आय हम लोग कितना माने हैं तो 100, यानी कि मासिक आय दोस्तों 100, तो 100 रेशियो बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 5250 बटा 35 गुने 100। दोस्तों इसको काट दीजिए, काटेंगे कैसे दोस्तों 5 से काट देते हैं, 5 सते 35, दोस्तों 5 से 100 20 मरतबे, फिर दोस्तों अगर इसको 7 से काटेंगे ये तो 7 1 मरतबे और 7 सते 49, और दोस्तों 52 में से 49 घटा तो कितना बच जाएगा 3 और 7 बचे 35, यानी कि 750। दोस्तों 750 में अगर 20 से गुना कर देते हैं 750 गुने के 20, दोस्तों कितना आ जाता है तो 75 गुना हो जाता है 150, यानी कि 150 दोस्तों एक जीरो यानी कि हो जाता है 15,000 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 15,000। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।